सुप्रभात बच्चों पिछली वीडियो में हम सब कक्षा 8 विषय संस्कृत प्रथमा पाठ यानी कि प्रथमा पाठ सुभाषितानि पाठ का 2 श्लोक पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसमें हम सब 2 श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ और अर्थ यानी कि अनुवाद पढ़ चुके हैं बच्चों आज हम तीसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। फिर से देखिए बच्चों, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अगली लाइन देखिए बच्चों, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः। फिर से देखिए बच्चों, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः। अगली लाइन देखिए बच्चों, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं परमत् सचिवस्य नराधिपस्य। क्या है बच्चों? नराधिपस्य। फिर से शुरू करते हैं बच्चों। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अगली लाइन है बच्चों, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। तीसरी लाइन देखिए बच्चों, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। लास्ट वाली लाइन देखिए बच्चों, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों इस श्लोक में बताया गया है कि किस मनुष्य के क्या क्या नष्ट होते हैं। तो आइए बच्चों पहले हम इस श्लोक के कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। लुब्धस्य का अर्थ होता है बच्चों लालची। क्या होता है? लोभी या लालची। के नश्यत का मतलब नष्ट, यशः का मतलब यश, पिशुनस्य का अर्थ होता है बच्चों पिशुनस्य मैत्री का अर्थ होता है बच्चों मित्रता। पिशुनस्य चुगली करने वालों की। क्या होता है बच्चों? फिर से देखिए, लुब्धस्य यानी कि लोभी के या लालची के, नश्यति का अर्थ होता है बच्चों नष्ट, यशः यश, पिशुनस्य चुगली करने वालों की, मैत्री का अर्थ होता है बच्चों मित्रता। नष्ट क्रियस्य यानी कि नष्ट क्रियस्य का अर्थ होता है बच्चों आकर्मण्य, यानी कि जो क्रिया नहीं करते हैं या जो कार्य नहीं करते हैं। कुलम अर्थम, कुलम का अर्थ होता है बच्चों वंश। परस्य एक दूसरे के, धर्म का अर्थ होगा धर्म। विद्याफलम यानी कि विद्या का फल। व्यसनिना का अर्थ होता है बच्चों बुरी लत वालों की। क्या होगा बच्चों? बुरी लत वालों की। कृपणस्य का अर्थ होगा बच्चों कंजूस। सौख्यम का अर्थ होता है बच्चों सुख। राज्यम यानी कि राज्य। परमत्त सचिवस्य, परमत्त का अर्थ होता है बच्चों प्रमाद यानी कि आलसी। सचिवस्य मंत्री के, सचिव का अर्थ होता है बच्चों मंत्री। सचिवस्य यानी कि मंत्री के। नराधिपस्य यानी कि राजा का, ठीक है, नर का। नराधिपस्य, तो नराधिपस्य का अर्थ क्या होगा बच्चों? राजा का।
तो आइए बच्चों तीसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। क्या है बच्चों? लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, यानी कि लोभी या लालची मनुष्य का यश नष्ट होता है। बच्चों इस श्लोक में बताया गया है कि किस मनुष्य का क्या क्या नष्ट होता है। तो लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची मनुष्य का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ क्या होगा बच्चों? चुगली करने वालों की, यानी कि चुगली करने वालों की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः, यानी कि आक्रमण्य मनुष्यों का, आक्रमण्य मनुष्य का वंश, कुल का अर्थ होता है बच्चों वंश। अर्थ परस्य, यानी कि धन के लोभी, धन के लोभी मनुष्य का धर्म नष्ट होता है। विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। व्यसनिना, व्यसनिना का अर्थ होगा बच्चों बुरी लत वालों की, यानी कि बुरी लत वालों की विद्या का फल नष्ट होता है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का मित्रता। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, यानी कि परमत, परमत का मतलब प्रमाण, ये आलसी, आलसी सचिव के राजाओं का राज्य नष्ट होता है। फिर से देखिए बच्चों, लोभी या लालची मनुष्य का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगली करने वालों की मित्रता। आक्रमण्य व्यक्ति का वंश। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। विद्या फलम व्यसनिना, बुरी लत वालों की क्या नष्ट होता है? बुरी लत वालों की विद्या। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का मित्रता। राज्य परमत सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी मंत्रियों के राजाओं का राज्य नष्ट होता है। आइए बच्चों तीसरे श्लोक का शब्दार्थ जानते हैं बच्चों। यहाँ पर नोट किया गया है बच्चों। पहला शब्द है पिशुनस्य। क्या है बच्चों? पहला शब्द पिशुनस्य। पिशुनस्य का अर्थ होता है बच्चों चुगली करने वाले की। क्या होता है बच्चों? चुगली करने वाले की। अगला शब्द है बच्चों व्यसनीना। क्या है बच्चों? व्यसनीना। व्यसनीना का अर्थ होता है बच्चों बुरी लत वाले की। क्या होगा बच्चों? बुरी लत वाले की। अगला शब्द क्या है बच्चों? नराधिपस्य। नराधिपस्य, नराधिपस्य का अर्थ होगा बच्चों राजा का। क्या होगा? राजा का। मैत्री, अगला शब्द है बच्चों मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। सौख्यम, अगला शब्द है बच्चों सौख्यम। सौख्यम का अर्थ होता है सुख। क्या होता है सौख्यम का अर्थ? सुख। कृपणस्य, कृपणस्य का अर्थ हुआ बच्चों कंजूस का। क्या होता है? कंजूस का। फिर से देखिए बच्चों, पहला शब्द है पिशुनस्य। पिशुनस्य का अर्थ होगा चुगली करने वाले की। व्यसनीना, अगला शब्द क्या है बच्चों? व्यसनीना। व्यसनीना का अर्थ होगा बुरी लत वाले की। क्या होगा बच्चों? बुरी लत वाले की। बहुत अच्छे बच्चों। नराधिपस्य, नराधिपस्य का अर्थ होगा बच्चों राजा का। मैत्री, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। सौख्यम, सौख्यम का अर्थ होगा बच्चों सुख। कृपणस्य, कृपणस्य का अर्थ होगा कंजूस का। आइए बच्चों तो तीसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं।
अर्थ क्या होगा बच्चों? श्लोक क्या था बच्चों? लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। अगली लाइन क्या थी बच्चों? नष्ट क्रियस्य कुलम परस्य धर्मः। तीसरी लाइन है बच्चों, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। लास्ट वाली लाइन है बच्चों श्लोक का, राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। तो आइए बच्चों श्लोक का अर्थ जानते हैं। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। बच्चों श्लोक में बताया गया है कि किस किस व्यक्ति का क्या क्या नष्ट हो जाता है। तो लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। जो लालची होते हैं बच्चों उनका क्या नष्ट हो जाता है? यश। बहुत अच्छे बच्चों। चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है बच्चों। क्या नष्ट हो जाती है? मित्रता। बच्चों जो चुगली करते हैं उनकी क्या नष्ट होती है? उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। आक्रमण्य व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। इनकी जो आक्रमण्य व्यक्ति होते हैं उनका वंश नष्ट हो जाता है। अगले आगे देखिए बच्चों, धन के लोभी व्यक्ति का क्या नष्ट होता है? धर्म। जो धन के लोभी होते हैं बच्चों उनका धर्म नष्ट हो जाता है। अगली लाइन देखिए बच्चों, बुरी लत वालों की यानी कि बुरी लत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। यानी कि जिनकी बुरी आदत होती है, बुरी लत वालों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। यानी कि कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अगली लाइन है बच्चों, आलसी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्या है बच्चों? आलसी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आइए बच्चों तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। पीत्वा रसम कटुकम मधुरम समानम। क्या बच्चों? पीत्वा रसम कटुकम मधुरम समानम। अगली लाइन है बच्चों, माधुर्यम एव जनएत मधु मच्छिका असौ। बच्चों इसमें 3 शब्दों का मेल हुआ है, जनएत मधुमच्छिका असौ। अगली लाइन देखिए बच्चों, संत स्थैव समसज्जन दुर्जना नाम। इसमें भी 3 शब्द है बच्चों, संत तथा एव। क्या है बच्चों? संत प्लस तथा प्लस एव, समसज्जन दुर्जना नाम। अगली लाइन देखिए बच्चों, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम। इसमें भी बच्चों 3 शब्द है, मधुर सूक्त रसम। अगला शब्द है बच्चों सृजन्ति। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं बच्चों, पीत्वा रसम कटुकम मधुरम समानम। क्या है बच्चों? अगली लाइन, मधुरम माधुर्य एव जनएत मधुमच्छिका असौ। संत तथा एव सम सज्जन दुर्जना नाम। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो आइए बच्चों कुछ शब्दों
के अर्थ जानते हैं। पीतवा, पीतवा का मतलब होता है बच्चों पीकर। रस, कटुकम मतलब कड़ुआ। मधुर का मतलब बच्चों मीठा। समान यानी कि समान। माधुर्यम एव, मधुर ही जन एत मधुमक्खी को, मधुमक्खी संत तथा एव, संत तथा एव का अर्थ होगा बच्चों वैसे ही सज्जन। क्या होगा? वैसे ही सज्जन। सम, सज्जन दुर्जना नाम। सज्जन और दुर्जन। श्रुतवा सुनकर, वचा का अर्थ होगा बच्चों वाणी। मधुर का मतलब मीठा। सुख, रस, सृजन का अर्थ होगा बच्चों निर्माण करते हैं। तो अर्थ क्या होगा बच्चों? पीतवा रसम कटुकम मधुरम समानम। इसका अर्थ होगा बच्चों जिस प्रकार मधुमक्खी, क्या है बच्चों? जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर यानी कि मीठा रस को समान रूप से पीकर, क्या है बच्चों? जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस ही उत्पन्न करती है। यानी कि जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वा और मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर यानी कि मीठा रस ही उत्पन्न करती है। संत तथा सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। उसी प्रकार संत लोग भी, संत तथा उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुष्ट लोगों के साथ यानी कि दुष्ट लोगों के वचा वाणी को श्रुता यानी कि सुनकर, क्या है बच्चों? वाणी को सुनकर एक समान रूप में सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। एक समान रूप में मधुर सूक्तम मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। फिर से देखिए बच्चों अर्थ। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर इनकी कड़वा अथवा मधुर रस को पीकर समान रूप से मीठा रस ही उत्पन्न करती हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर या कड़वा या कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही इकट्ठा या उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार संत तथा संत लोग भी, क्या बच्चों? उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को सुनकर या वचन को सुनकर मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। आइए बच्चों चौथे श्लोक के कुछ शब्दार्थ हैं, देखते हैं बच्चों। जनयेन मधुमक्खिका असो, क्या है बच्चों? मधुमक्खिका असो। इसका अर्थ होगा यह मधुमक्खी पैदा करती है। क्या होगा बच्चों? यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्थैव का अर्थ होगा बच्चों वैसे ही सज्जन। क्या होगा? वैसे ही सज्जन। अगला शब्द है बच्चों सृजन्ति। सृजन्ति का अर्थ होता है बच्चों निर्माण करते हैं।
फिर से देखिए बच्चों, जनएन मधुमक्षिका असौ का अर्थ होगा, इसमें 3 शब्द हैं बच्चों, जनएत, मधुमक्षिका और असौ। तो इसका अर्थ होगा बच्चों, यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संत तथा एव, इसमें भी 3 शब्द हैं बच्चों, संत तथा एव, वैसे ही सज्जन, इसका अर्थ होगा वैसे ही सज्जन। सृजंत, सृजंत का अर्थ होगा बच्चों निर्माण करते हैं। बच्चों आज का काम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।